एवरीवन, आज हम जानेंगे साम्राज्यवाद के विषय में। तो साम्राज्यवाद एक ऐसा टॉपिक है जो ना कि इतिहास को प्रभावित करता है, भारतीय इतिहास को, साथ ही भारतीय राजनीति को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साम्राज्यवाद की परिभाषा के विषय में। तो साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति या ऐसा दृष्टिकोण कह सकते हैं जो शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर अपने इंद्र को स्थापित करता है। साथ ही सरल शब्दों में कहें तो एक ताकतवर देश जब अन्य देश को अपने अधीन कर लेता है तो वह साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो साम्राज्यवाद की उत्पत्ति 15वीं और 20वीं शताब्दी के बीच यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। साथ ही औद्योगिक क्रांति होने से भी साम्राज्यवाद की उत्पत्ति हुई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत सभी देशों ने अपने अपने तरह पर बहुत अधिक कच्चे माल का प्रचार प्रसार किया, जिसे ढूंढने के लिए उन्हें श्रमिक चाहिए थे और इसी की तलाश में उन्होंने अन्य देशों में घूमना शुरू कर दिया। और आगे हम बात करते हैं साम्राज्यवाद के उद्देश्य क्या थे जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है वह आता है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ की इच्छा ने हर देश को अपने कच्चे माल को खपाने के लिए देशों को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके कारण साम्राज्यवाद आया। दूसरा, राजनीतिक सत्ता। हर कोई देश इस होड़ में लगा था कि सबसे अधिक देशों पर वे कब्जा कर सके। साथ ही अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए साम्राज्यवाद की स्थापित हुआ। साथ ही अपने धर्म के और अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को फैलाने के लिए भी साम्राज्यवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। साथ ही राष्ट्रीय गौरव अर्थात अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने के लिए सभी देश आपस में इस होड़ में लग गए कि अधिक से अधिक उपनिवेश अपने अंतर्गत करें और साम्राज्यवाद को एक शक्तिशाली रूप में स्थापित कर लें। और उद्देश्यों के बाद हम अब बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो स्थापित हुआ उसकी कौन कौन सी ऐसी मुख्य घटनाएं हैं जहां से उसकी शुरुआत हुई और कहां इसका अंत हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और वही ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में जाकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संपूर्ण जो हमारा भारत था उनके अंडर चला गया। उसके बाद 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी विजय हुई। उसी के बाद एक ऐसी नई क्रांति जागृत हुई जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। साथ ही इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से पहली बार भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जगाई। परंतु 1858 में भारतीय ब्रिटिश क्राउन के अधीन संपूर्ण भारत आ गया, मगर उसके बाद 1947 में आज़ादी मिली। और इसमें बात करते हैं हम भारत पर साम्राज्यवाद के क्या क्या प्रभाव हुए। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए साम्राज्यवाद। सकारात्मक प्रभावों में रेलवे, टेलीग्राम, शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई, क्योंकि जो भी देश थे वो अपने साम्राज्यवाद को स्थापित करने के लिए उन्हें इन सब संसाधनों का होना बहुत आवश्यक था। उसके साथ ही एकीकृत न्याय प्रणाली आ गई। अब ये तो थे उसके सकारात्मक। अब हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की जो साम्राज्यवाद के वजह से देश में आए नकारात्मक प्रभाव। भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ, आर्थिक शोषण और ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का हमारे देश से दूसरे देशों में जाना शुरू हुआ। किसानों पर भारी कर लगाए गए। भारतीय संस्कृति और भाषा और शिक्षा को नीचा दिखाने के लिए साम्राज्यवादियों ने अपनी अथाह शक्ति को लगा दिया। और इसमें हम बात करते हैं साम्राज्यवाद के विरुद्ध हुए कुछ संघर्षों के विषय में। तो पहला आता है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए जिनके माध्यम से साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उसको और आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की जो साम्राज्यवाद से ही हमारे देश में प्रचारित और प्रसारित हुई। तो पहला आता है डिवाइड एंड रूल, जिसको फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है। उसके बाद आता है ड्रोन थ्योरी, जिसे भारत की संपत्ति की लूट का सिद्धांत कहा जाता है, जिसको देने वाले दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद एक और नया शब्द आया निकल के साम्राज्यवाद के अंतर्गत, उपनिवेशवाद भी इसी के अंतर्गत आता है। जो क्षेत्र किसी अन्य देश द्वारा शासन होता है उसे उपनिवेश कहा जाता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।